तो हम पिछले वीडियो में अवकल समीकरण क्या होती है, अवकल समीकरण क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और उसके कितने हल है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण की कोटि और घात। तो चलो, कोटि क्या होती है। किसी दी गए अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम क्रम के अवकल का क्रम अवकल समीकरण की कोटि कहलाते हैं। घात क्या होती है। घात ये कोटि तो ये होती है dy/dx बराबर 1। अगर ये के तो अगर ये दो बार अवकलन हो रहा है तो d2/dx स्क्वायर, इसकी घात 2 हो जाएगी। ऐसे घात क्या होती है। किसी दी गए अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम क्रम के अवकलन की सबसे बड़ी घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। कोटि घात ज्ञात करने से पहले समीकरण को परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाना आवश्यक है। यदि दी गई अवकल समीकरण का पूर्ण बीजीय बनाना संभव नहीं होता है तो अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो। सरल आउटगति x बराबर a cos nt प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। आपके फर्स्ट क्वेश्चन यही है किताब का। तो आपको x बराबर a cos nt प्लस अल्फा, जहाँ a है ना वो अल्फा स्वेच्छ अचर है, अल्फा स्वेच्छ अचर है a। तो आप इसको समीकरण 1 देके फिर समीकरण 1 का अवकलन कर देना, फिर जो समीकरण 2 बनेगी फिर उसका भी अवकलन कर देना, और फिर समीकरण जो आपके पास 1 है ना उसका मान समीकरण 3 में रख देना, जिससे आपके पास एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरे में भी बस ऐसा ही है। दूसरे में थोड़ा अलग है। इसमें जो समीकरण दे रखी है आपको वक्र कुल दे रखा है एक, तो संगत अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है, संगत अवकल समीकरण। तो उसके लिए आपको जो समीकरण 1 दे रखी है उसका स्वेच्छ अचर, पहले तो आपको अवकलन कर दो। सी तो स्वेच्छ अचर है, ये पता ही है आपको। तो समीकरण 1 का आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद हमारे पास dy/dx का मान आ जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें संगत अवकल समीकरण चाहिए, इसलिए हम इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास मान आ जाएगा 4c² x - c का होल स्क्वायर। फिर जो समीकरण 1 में मान रख देंगे इसका, देखो वहाँ समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी ना फर्स्ट में, वहाँ से हम y बराबर c को x - c का होल स्क्वायर को रख देंगे यहाँ पर, तो y का मान रख देंगे तो 4cy हो जाएगा। देख लो भली। फिर क्या करेंगे, c का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जो हमारे पास आई ना ये dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 4cy, यहाँ से हम c का मान निकाल देंगे और c के मान को हम c का जो मान प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी संगत अवकल समीकरण। ठीक है। तो इसके बाद विचित्रण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।